हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सपना विश्वकर्मा एजुकेशन पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। मतलब कि इसका हम लोग को क्या निकालना है, 51 टर्म का सम निकालना है, जिसका हम लोग को क्या दिया हुआ है, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म दिया हुआ है 14 और 8 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो गिवन है सेकंड टर्म यानी कि A2 दिया हुआ है। ठीक है, A2 क्या दिया हुआ है, 14। A2 को क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला से, A प्लस डी। ठीक है, तो A प्लस डी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 1। क्योंकि हम लोग जब तक ए और डी नहीं निकालेंगे तब तक हम लोग सम नहीं निकाल सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग को ए और डी निकालना जरूरी है। तो A2 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस डी इक्वल टू 14। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया। और हम लोग को A3 दिया हुआ है। ठीक है, A3 कितना दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है 18। ठीक है, तो A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D लिख सकते हैं। ठीक है, A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D लिख सकते हैं इक्वल टू 18। ये हम लोग का हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, ये दो इक्वेशन हम लोग को आ गया। तो ये दो इक्वेशन हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को ए का वैल्यू और डी का वैल्यू मिल जाएगा। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे तो क्या क्या होगा, देखिए हम लोग करेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ठीक है, हम लोग इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे तो माइनस में करने में साइन चेंज होता है, तो साइन चेंज होगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस है माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 2D में से अगर 1D जाएगा तो क्या बचेगा, D बचेगा। ठीक है, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 माइनस 14 कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, D इक्वल टू 4 आ गया। अब हम लोग इक्वेशन 1 में डी का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, आइए देखते हैं। इक्वेशन 1 है ए प्लस डी इक्वल टू 14। ठीक है, तो ए का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, डी का वैल्यू निकल गया हम लोग का 4। ठीक है, तो ए प्लस 4 इक्वल टू 14। ठीक है, ए इक्वल टू हो जाएगा 14 और ये प्लस में इधर 4 है तो इधर -4। ठीक है, 14 -4 हो जाएगा, तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 14 में से 4 माइनस करेंगे तो 10 आ गया। ठीक है, हम लोग को ए मिल गया, डी मिल गया। ठीक है, एन पता है हम लोग को कि एन 51 है। ठीक है, क्योंकि 51 टर्म का निकालना है तो हम लोग को सम निकालना होगा। ठीक है, एस एन का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, तो हम लोग को एस 51 निकालना है, इसका मतलब एन का वैल्यू 51 है। तो एन क्या हो जाएगा, 51 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इंटू इंटू ए। ठीक है, ए कितना आया, 10 आया, प्लस एन कितना 51 है, -1 इंटू डी। ठीक है, डी कितना आया, डी हम लोग का यहाँ पे देखिए डी हम लोग का 4 आया था। ठीक है, अब इसको आइए सॉल्व करते हैं। 51 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, प्लस 50 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 51 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा इंटू डी यानी 4। ठीक है, तो 51 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 20 प्लस 50 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, 5 4 जा 20 यानी कि 200। अब
51 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 200 और प्लस 2 करेंगे तो 220 आ जाएगा। अब 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना बार पे कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है, और 0, यानी 110 टाइम में कट जाएगा 220, ठीक है। तो 110 और 51 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 151 को 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5610 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि एस 51 हम लोग का आ गया कितना, 5610, ठीक है। यही आंसर हो गया। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।